हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है। तो दोस्तों, रात को हम उत्तरेज गांव में पहुंच गए थे और उसके बाद में लेट हो गया था, रात हो गई थी, तो हम कुछ सीन आपको नहीं दिखा सके। और रात को हम यहीं इसी गांव में रुके थे और अभी स्कूल का टाइम है तो स्कूल चालू है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे प्रार्थना बोल रहे हैं। ये गांव की स्कूल है, मात्र एक स्कूल है, 8वीं तक स्कूल है। ये गांव उत्तरेज है। देखो वहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अभी प्रार्थना बोल रहे हैं और उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट होगी इनकी। और अभी तो एक ही टीचर दिखाई दे रहा है और यहीं पर अभी हमारा रुकना हुआ था। रात को इसी हॉल में हम रुके थे। रात को टेंट लगा दिया था इसके अंदर ही, नहीं तो इसके ऊपर जो पत्रे वगैरह हैं यहीं से ओस वगैरह आ जाती है अंदर। फिर हमने अंदर टेंट लगा दिया था, तो टेंट बिक गया है। इसको अभी थोड़ा सा सुखा रहे हैं। इसके बाद में थोड़ा सा गांव को एक्सप्लोर करेंगे और फिर हम आगे एक और गांव है पहाड़ियों के अंदर, यहाँ पर बिल्कुल रास्ता ही नहीं है, और उसी गांव में जाएंगे जिसका नाम है शेर गांव, वहाँ जाएंगे। अच्छा, आपको गुरु शिखर दुकान है तो हमेशा पैदल आते हैं, हमें शाम को आते हैं और सुबह। अच्छा दोस्तों, ये गांव जितना आपको खूबसूरत दिख रहा है, इतने इस गांव में रहने वाले लोगों की कठिन लाइफ है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी गांव के लोग हैं वो मतलब मजदूरी वगैरह करते हैं, या अगर कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो वो गुरु शिखर पे वहाँ पर उनकी शॉप वगैरह है या नौकरी वगैरह करे। तो यहाँ से गुरु शिखर पड़ता है 3 से 3.5 किलोमीटर पड़ता है। तो हमेशा ये पहाड़ों में होकर पैदल आते हैं और हमेशा मतलब सुबह जल्दी जाते हैं यहाँ से और शाम को वापस आते हैं। तो जितनी इसकी पहाड़ों की खूबसूरती उतनी इनकी कठिन लाइफ है। इस गांव की लाइफ है। लाइट तो आ गई है, पानी की भी सुबह पानी आता है। तो अभी हमारे को नहाना था तो पानी 1-2 घंटा आया था, 1 घंटे आया था, उसके बाद में पानी बंद हो गया। तो अभी हमारा प्लान है आगे हम शेर गांव की तरफ जाएंगे, तब बीच में आता झरना, तो वहीं पर हम नहाएंगे और वहीं पर अपने कपड़े वगैरह सुखाएंगे। क्योंकि अभी यहाँ पर तो पानी बंद हो गया है और लाइट आई है। बाकी मेन इनकी समस्या रोड की समस्या है। पहाड़ों में बिल्कुल घूमते हुए आना पड़ता है। जैसे ये देख रहे हो ऊपर, ये टंकी देख रहे हैं, ये मतलब जो गुरु शिखर के पीछे एक शोधशाला है, जो उसकी ये कुछ टंकी है। इसी पहाड़ पे हम ऐसे घुमावदार रास्ते पार करते हुए ऐसे हम नीचे की तरफ आए। मतलब बहुत कठिन रास्ता है, बिल्कुल पतला सा रास्ता है। उस रास्ते को पार करते हुए इस गांव तक पहुँचे। सब जा रहे हो वहीं पर? अच्छा, गुरु शिखर हम जालोर से। हाँ, ऐसे ही बस घूमने के लिए आए। हाँ, पूरे राजस्थान की यात्रा कर रहे हैं। रात को आए? हाँ, हम तो 2 दिन से घर से निकले हुए। हाँ, यहाँ पर रात को आए थे। यहाँ रुके थे? हाँ, यहीं पर रुके थे। इन बुर सिंह जी ने, इन्होंने हमारे को रुकवाया था, इन्होंने यहाँ पर जगह दी थी। अभी आप गुरु शिखर जा रहे हो? अच्छा, पैदल जाते हो हमेशा? दोस्तों, रात को हम लेट उत्तरेज गांव पहुँचे थे, तो हमारे की रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था इन भूर सिंह जी इन्होंने किया था। ये हमारे को जो गांव के बाहर के साइड मैंने आपको मंदिर दिखाया था, वहीं पर ये मिले थे, वहाँ पर पूजा कर रहे थे। तो फिर हम इनके साथ में बातें करते हुए गांव तक आए। फिर उन्होंने कहा तो क्या अब स्कूल में मत रुकना, मेरे घर पे या सब जहाँ पर मजदूर वगैरह रहते हैं वहाँ पर रुक जाना। और फिर इन्होंने अपने घर से खाना वगैरह लेके आ गए थे और रात को लगभग 10 बज गए थे और फिर भी लेट खाना बना के हमारे लिए लेके आए। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दोस्त ने इनके लिए बात बता देता हूँ कि अगर आप गुरु शिखर आओ और गुरु शिखर के बाद में अगर ये पीछे की तरफ गांव आए, इस गांव की अगर आपको लाइफ देखनी है, इस गांव में मतलब कैसे मतलब इस पहाड़ को पार करते हुए लोग गांव तक आते हैं और गांव में किस तरह इनका जीवन यापन होता है। मतलब इस गांव के चारों तरफ पहाड़ है, बहुत खूबसूरत गांव है, लेकिन इतनी इनकी कठिन लाइफ है। जितना ये खूबसूरत लग रहा है, इतनी इनके गांव के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी इतनी कठिन लाइफ है। तो अगर आपको इस गांव तक आना है और इस लाइफ को देखना है और यहाँ पर अगर कैंपिंग वगैरह करना है तो भूर सिंह जी से संपर्क कर सकते हैं। ये गाइड का भी काम करते हैं वहाँ पर गुरु शिखर पे। तो आपको अगर इनसे संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको
इनके नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों इनके नंबर है 9413631722। ये इनके नंबर है और इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और इस गांव में अगर आपको घूमना है, ग्रुप में आ रहे हो, किसी भी तरीके से आप आ रहे हो, तो इनसे पहले संपर्क करना। तो ये बता देंगे किस टाइम में आना है और मैं कहाँ पर अभी, तो ये खुद है यहाँ पर व्यवस्था कर लेंगे आपके लिए। तो ये गाइड का काम करते हैं, तो ज़रूर इनकी भी हेल्प करना कि ये मतलब इनकी रोज़गार का साधन यही है। या तो गुरु शिखर पे जाते हैं तो वहाँ पर छोटी शॉप है वगैरह है, या वहाँ पर कुछ मजदूरी वगैरह करते हैं। और बाकी खेती तो बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पर खेत हैं और इतनी ज़्यादा कोई खेती वगैरह होती नहीं है। और पशु पे निर्भर है, भैंस वगैरह ऐसे कुछ पशु रखते हैं, उस पर इनका गुजारा चलता है। तो हो सके तो यहाँ पर आओ तो इनसे ज़रूर संपर्क करना। ये दोस्तों उत्तरेश गांव है इनकी। ये देखो छोटे छोटे घर हैं, ये ऐसे पत्थरों से बनाते हैं। यहीं के जो पहाड़ के जो पत्थर हैं उनको तोड़ के लेके आते हैं और ऐसे घर बनाते हैं। ये छोटे छोटे घर हैं इनके। गांव में जाते हैं, देखते हैं। हर घर में सब में लाइट है? हाँ जी, सबके लाइट है क्या? और पानी की व्यवस्था सबके घर में, मतलब नल वगैरह है का? वहीं से पानी? नल नहीं है? नहीं, वहीं से पानी लाते हो? कुआं से लाते हैं। अच्छा, कुआं से। हाँ। वो जो अभी स्कूल के पास में है? हाँ, स्कूल के पास में। अच्छा, वहीं से लाते हो। और बाकी रोड की तो व्यवस्था है ही नहीं? कोई नहीं, रोड की कोई व्यवस्था। अगर बीमार वगैरह हो जाता है तो फिर उठा के लेके जाते भैया। अच्छा, वो खाट में लेकर, खाट में सुवार के, बोले घाट में बोले लेके जाते बोले। अच्छा, इकट्ठे होके गाँव में वाले। और रास्ता गांव में आने का वो एक ही रास्ता है? गुरु शिखर जाता है? एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है? यहीं से मतलब अगर बीमार वगैरह हो गया तो इसी रास्ते से जाना और आना है? खाट में सुवा के बोले लेके जाते बोले। अच्छा, और वाले इकट्ठे होके इशारा लेके जाते। अच्छा, क्या करें? बाकी यहाँ तो कोई हॉस्पिटल वगैरह है नहीं, बस वहीं जाना। अगर कोई बीमार पड़ गया तो फिर वहीं जाना, वहीं जाना। अच्छा, और एक छोटी सी स्कूल है, छोटी सी, बाकी तो स्कूल है। अच्छा, 8वीं तक। कितने घर है गांव में? ये घर है बोले 50-60 घर है। 50-60 घर है नहीं? और बाकी तो खेती वगैरह होती है? खेती गाँव होता है, कुछ नहीं होती। गाँव सिर्फ होता है? गाँव होता है, कोई नहीं होती। और वो गांव तो खाने के लिए काम आते हैं, गेहूँ तो सिर्फ बेचने के लिए होते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत बेचते, बाकी खाने के लिए होते हैं, किसी के होते हैं। हाँ, परिवार अगर परिवार बड़ा है तो फिर वो खाने में चले जाते हैं, खाने में चले जाते हैं। बेचने का यहाँ पे कोई किसी के नहीं है। गेहूँ के अलावा और क्या होता है? कुछ नहीं होते। और खेत भी छोटे छोटे खेत है, फिर वो बोले 1 बीघू, 1.5 बीघू, हाँ, आधा बीघा, 5 बीघा, इतने जमीन है सबकी। अच्छा, क्यों आपका तो यही है परमानेंट, मतलब दादा परदादा यही रहते? परंपरा से यहाँ से रहते हैं। हाँ, यही रहते, तो फिर खेती वगैरह तो है नहीं, तो फिर सिर्फ गौ पालते हैं और किसी के पशु रखते हैं नहीं जब? पशु, हाँ, गाय भैंस रखते हैं। और बरसात के टाइम में तो अभी गांव वाले सब ज्यादातर बाहर ही रहते हैं? नहीं, सब बाहर रहते हैं, ढाड़िया में रहते हैं। बोले कौन यहाँ पे रखेगा गाय से? हाँ, सही है, नहीं, अच्छी बात है। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी दी इस गांव के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस गांव का ये छोटा सा मंदिर है। बस ऐसे ही गांव के लोग उनसे मिलते हुए धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। छोटू, ये दोस्तों गांव है और गांव का ये बीच में एक बड़ा पेड़ है बरगद का, जिसको गांव का मेन चोटा कह सकते हैं, जहाँ पर ये गांव वाले पूरे खेलना वगैरह या बैठक वगैरह करना है, तो यही एरिया है। बहुत खूबसूरत गांव है, लेकिन इनकी लाइफ बहुत कठिन है। दोस्तों, इन गांव की छोटी छोटी गलियां हैं, इन गलियों को पार करते हुए धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। ये ऐसे घर, कच्चे घर बनाते हैं। देखो, ये मिट्टी के घर है, ज़्यादातर पत्थर है, ये मतलब ये पत्थर के ऊपर ये गोबर डाल देते हैं। ऐसे छोटे छोटे घर हैं, घरों के ऊपर घास चली गई है क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। ये दोस्तों गांव उत्तरेज है, बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ गांव है। चारों ओर आप देख सकते हैं पहाड़ ही है और बीच में ये छोटा सा गांव है। और देखो बंदर घूम रहे हैं। उस प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव रखा हुआ है इस गांव का, बहुत ज़्यादा।
देखो ये घर के ऊपर भी घास उग गई है, निकल गई है, देखो घर के ऊपर ही। इस गांव की यही लाइफ है। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है, इस रोड की सबसे बड़ी समस्या है कि इस जितने भी ये पहाड़ है, इस पहाड़ को मतलब बिल्कुल ऐसे पतला सा रास्ता है, उस रास्ते को पार करते हुए गांव वाले यहाँ आते और वापस वहाँ पर कोई काम से है तो वहाँ जाते। यहाँ से काफ़ी लोग गुरु शिखर पे काम के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। हमेशा इनको 3 से 4 किलोमीटर अप डाउन होता है। और अब चलते हैं आगे शेर गाँव की तरफ।